मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर हैं। उन्होंने मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर को कई बड़ी सौगात दी है। इंदौर पहुंचकर सबसे पहले कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे कोई नहीं है, अरे वीडियो आइडिया अरे गेट टूटेगा अबे टूटेगा धक्का मत दो। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल की बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 22 एकड़ जमीन देने की बात कही। साथ ही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश भविष्य का लॉजिस्टिक हब है। केंद्रीय रूप से स्थित होने के कारण हमारा प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ मुख्यमंत्री ने इंदौर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधि में लॉजिस्टिक हब विकसित करने पर जोर दिया है। हम देश के दिल हैं, सेंट्रली लोकेटेड है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हमारे यहां से सामान जा सकता है। और जब अभी जमीन मिल गई है, जमीन देख लिए 20 किलोमीटर दूर, तो वहां लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा ताकि इंदौर को एक बड़ी सौगात मिल सके। क्यों गरीब आदमी भी हवाई जहाज में ना बैठे, और इसलिए जब हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही तो एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है। अब इंदौर के जरूरतों के मुकाबले हमारा एयरपोर्ट बहुत छोटा है, मुझे विस्तार की जरूरत है। शंकर जी, आपने कहा है, अब रोड भी बन गया। मैं इंदौर विकास प्राधिकरण को भी धन्यवाद देता हूं। अब रोड भी है और 22 एकड़ जमीन भी है, तो फिर दिक्कत किस बात की? 22 एकड़ जमीन दे दी जाएगी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए। जो मांगेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा, चिंता की बात क्या है। असंभव शब्द अपने शब्दकोश में है ही नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किसानों से आह्वान कर कहा, अब वे वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादन करें। इंदौर को अब अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की सुविधा मिल गई है, इसलिए फसलों का अब गुणवत्ता अनुरूप उत्पादन करें। इससे बहुत जल्द इंदौर शहर में विकास के पंख लगने वाले हैं। आज इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल मिला है। इंदौर असीम संभावनाओं का शहर है और हमारे चाहे MSME हो चाहे बाकी उद्योग हो, अभी भी जो उत्पाद बना रहे हैं यहाँ उसका निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ ये कार्गो की सुविधा नहीं थी, वो अब विकसित हुई है। यहाँ से दवाइयाँ, यहाँ से हीरे, यहाँ से फिनिश्ड लेदर, अनेक तरह की चीज़ें निर्यात होती है। अब किसान भी अपने फल और सब्जियों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का उगा के और उसको भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे निर्माण की गतिविधियों को बल मिलेगा, ठीक दाम मिलेगा और इंदौर के विकास को और पंख लगेंगे। इस सुविधा के लिए मैं इंदौर वासियों को बधाई देता हूँ। इंदौर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए व्यस्ततम क्षेत्रों में केबल कार चलाने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही इसको लेकर उनका कहना है कि अब इंदौर में रोपवे केबल कार चलेंगी। केबल कार चलाने वाला इंदौर प्रदेश का पहला शहर बनेगा। अरे हम जैसे थे वैसे ही हैं। अब अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज़्यादा कोमल होना चाहिए और दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर होना चाहिए। तो दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो जनता के दुश्मन हैं। इंदौर पुलिस को बधाई देता हूँ। हमारा माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, गिराओगे क्या?
उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है। आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा दोपहर को, और ड्रग के धंधे में लगे हुए बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे। क्या क्या लोकार्पण, क्या क्या सौगात इंदौर को मिलने वाली है और इसके दूरगामी फायदे क्या देखे जा रहे हैं, किस तरह देखे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आने वाले 5 साल का इंदौर का रोड मैप की बात कही थी, और उसी को देखते हुए हम सब ने मिलकर इंदौर में किस प्रकार से विकास की गति तेज हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग कंपोनेंट है, चाहे एयरपोर्ट हो, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, नगर निगम हो, PWD हो, स्वास्थ्य हो, सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री का दौरा तय किया है। मुझे लगता है आज का जो दौरा रहेगा वो इंदौर के विकास के एक मील का पत्थर साबित होगा, जो कि सुबह की शुरुआत है पहले कार्यक्रम की। हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की सौगात इंदौर को मिलने जा रही है। ये प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्गो रहेगा जिसमें इंदौर को ये सौगात मिल रही है। इसके माध्यम से अभी तक जो हम एक्सपोर्ट बम्बई, दिल्ली या अन्य शहरों से करते थे, वो अब यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगेगा। और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की और भी फैसिलिटी है। यहाँ जो कस्टम है उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी है, ऑनलाइन व्यवस्था है। मैंने पिछले लगभग कुछ महीनों में 5 एक्सपोर्टरों के साथ मीटिंग ली। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कार्गो और कस्टम के लोग एक्सपोर्टरों के बीच में जा रहे हैं। पहले कस्टम के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्गो वालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, पर ये सरकार ऐसी है कि हम जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो एक्सपोर्टरों के बीच जा रहे हैं, ताकि आत्मनिर्भर जो देश माननीय प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसमें ये आज का ये अंतर्राष्ट्रीय कार्गो मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ हम ये भी बात रखेंगे कि जो एयरपोर्ट के एक्सपांशन की जो ज़मीन है, जो पिछले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की आखिरी जो पिछली बार की कैबिनेट थी उसमें मिली थी, उसमें ये था कि इंदौर विकास प्राधिकरण आगे का रोड बनाएगा और इसके पास में जो रोड है वो पूरी ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल जाएगी। हम पूरी संभावना व्यक्त करते हैं, जो वो निर्णय हुआ था उसके अनुरूप इंदौर विकास प्राधिकरण ने वहाँ सड़क भी बना दी, वो ज़मीन यहाँ पर उनको मिलेगी। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में किस प्रकार एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो, क्योंकि जो कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से यात्रा कर रहे हैं। अब नई नई कंपनियाँ फ्लाइट एयरलाइंस लेके आ रही, तो उसके लिए भी हम नई बिल्डिंग को लेकर और जो एयर स्ट्रिप की जो लंबाई, बड़े बोइंग विमान उतरने के लिए जो एयर स्ट्रिप की लंबाई बढ़ाना है, उसको लेकर शासन को प्रस्ताव हमने भेजा है। आज हम मुख्यमंत्री से ये भी मांग करेंगे कि वो जो प्रस्ताव भेजा है ज़मीन का, उसके लिए भी शासन स्वीकृति दे, ताकि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ उड़ सके। ये सब विषय हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात रखेंगे कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्गो हो रहा है, सब फैसिलिटी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हो रही है, तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाए। ये माननीय नितिन गडकरी जी की परिकल्पना है। देश में कुछ स्थानों पर केंद्र सरकार की योजना है, उसमें प्रदेश सरकार का सहयोग अपेक्षित है। हम ये भी बात करेंगे। और एक बात और मैं आज उनके बीच में रखने की प्रयास करूँगा कि यहाँ कन्वेंशन सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए उतनी जगह नहीं है, और अब इंदौर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाला शहर है। तो ये कुछ बातें आज हम जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें भी, और आने वाले मास्टर प्लान में क्या क्या आवश्यक है वो जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें भी रखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।